औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इरफान, एक एंटरप्रेन्योर, एक बिज़नेस ब्लॉगर और यूट्यूब चैनल प्रोड्यूसर। हमारे आज के मेहमान मोहम्मद तस्लीम साहब हैं, जिनका साल्ट एंड पेपर के नाम से उम्मुल क्वेन में एक कामयाब होटल है और ये तकरीबन 1 साल से उस होटल को चला रहे हैं और इन्होंने बड़े कम अरसा में जो है वो कामयाबी हासिल की है। इसीलिए आज हमने उनको अपने स्टूडियो में मदऊ किया है। जी मोहम्मद तस्लीम साहब, आप कैसे हैं? जी बिल्कुल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, सबसे पहले आप हमारे नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए अपना तारफ़ करवा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि तमाम नाज़रीन बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने अपने काम में अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट फाट होंगे। मेरा नाम मोहम्मद तस्लीम है और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान के शहर सियालकोट से है और मैं तकरीबन 10 से 12 साल के 10-12 साल मुझे इस होटल के शुबा में हो गए हैं। तो आप हमें मोहम्मद तस्लीम साहब ये बताएं कि आपने अपने फ़नी कैरियर का आगाज़ कब और कैसे किया और आपकी कैसे दिलचस्पी पैदा हुई कि आप होटल ही इंडस्ट्री की तरफ आप आए? मैं सन 2002 में तकरीबन 8th या 9th क्लास में मैं पढ़ता था, तो मेरे वालिद साहब ऑलरेडी इस शोबा में थे। उन्होंने सन 2003 में सियालकोट में अपना होटल शुरू किया, तो मैंने उनके साथ उनका हाथ बटाने के लिए वहाँ पर होटल में साथ काम करना शुरू कर दिया। स्टार्ट में हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना हुआ। जो भी हमारे पास वर्कर आते थे वो भी काम ठीक तरीके से ना करना, हम लेकिन मैंने और मेरे वालिद साहब ने काम को स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल कामयाब तरीन हमने वहाँ पे सियालकोट में होटल किया। 10 साल होटल करने के बाद वालिद साहब के पास एक अपॉर्चुनिटी आई, वो इधर यूएई में अमारात में आ गए। यहाँ पर आके मैं उस 10 साल के दौरानिए में मैंने अपनी स्टडी भी कंप्लीट की। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इंटर किया, उसके बाद मैंने लास्ट टाइम बीए कंटिन्यू मैं छोड़ के आ गया क्योंकि आगे मेरा बिज़नेस की तरफ माइंड था। तो मैंने साथ साथ अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू किया और अपने साथ अपना वर्क भी किया। और यहाँ पे स्टडी का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि बाज़ लोग, स्टूडेंट लोग और उनके वालिदैन ये कहते हैं जी बच्चा जो है ना वो काम करने के साथ साथ पढ़ नहीं सकता, लेकिन मैं उनके सामने ज़िंदा मिसाल हूँ। ठीक है, और मैंने मैट्रिक में फ़र्स्ट डिवीज़न हासिल की, इंटर में फ़र्स्ट डिवीज़न हासिल की। ठीक है, और साथ साथ मैंने अपने जॉब को भी मुकम्मल, अपने काम को मुकम्मल तौर पे अपने होटल पे अपने वालिद साहब का मुकम्मल हाथ बटाया। उनके साथ साथ उनकी हौसला अफजाई करता रहा, अपना काम करता रहा। कॉलेज से वापस आके, स्कूल से वापस आके अपना होटल पे भी टाइम देना, और उस तरह मुझे उस काम में एक्सपीरियंस हो गया, काम का पता चल गया। ठीक है, कि ये बिज़नेस किस तरह करना है, इस काम को कैसे चलाना है, ये काम कैसे चलेगा, इसमें कैसे पैसा इन्वेस्ट करेंगे, कैसे इसमें इन्वेस्टमेंट होगी और कैसे हमने इसके इनकम हमारी आएगी। तो आप मोहम्मद तस्लीम साहब हमें ये बताएं कि आपका जो होटल है साल्ट एंड पेपर के नाम से उम्मुल क्वेन में, आप अपने कस्टमर के लिए जो आपकी के होटल की तरफ आना चाहें, आप खाना खाना चाहें, तो आप कौन कौन से खाने जो है ना वो तैयार कर रहे हैं? कौन कौन सी स्पेशल डिशेज है जो आपका होटल तैयार करके अपने जो है ग्राहकों को और या अपने कस्टमर्स को खिला रहे हैं? बेसिकली आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं ऑलरेडी पाकिस्तान से मैं बिलोंग करता हूँ। ठीक है, तो पाकिस्तान में यहाँ पे अमारात में ज़्यादातर यहाँ के रहने वाले लोग बहुत कम है। ज़्यादातर लोग पाकिस्तान के हैं, इंडिया के हैं, पंजाबी इंडियन है। तो वहाँ पे हमारा ज़्यादातर जो है ना फोकस वो पंजाबी डिशेस के ऊपर है। ठीक है, जिनमें स्टार्ट में सुबह का नाश्ता, जैसे पाकिस्तान में सुबह का नाश्ता आलू पराठा, मूली पराठा, ठीक है, और लच्छों वाला पराठा, इस तरह की स्पेशल डिशेज होती हैं। स्पेशल डेज़ में सरी पाए, उसके बाद चार मगज़, ऐसी मुख्तलिफ़ डिशेस जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं। ऐसी डिशेस हमारे यहाँ होटल पे बनती हैं। तो जहाँ पे अमारात में उम्मुल क्वीन में जो जो हमारे पाकिस्तानी भाई जो कि खाने पीने के शौकीन हैं, उनके लिए, तो उनके तवाज़ो के लिए तमाम चीज़ें हमारे होटल में हर वक्त मैसर अवेलेबल होती हैं। वो जिस टाइम भी आएँ, इंशाल्लाह हम उनकी बहुत ज़्यादा खिदमत करेंगे। जिस टाइम भी आके वो जो चीज़ खाना चाहें, उनको वो पाकिस्तानी लिहाज से जो भी चीज़ उनको चाहिए वो मिलेगी। दूसरा, मैं आपसे मोहम्मद तस्लीम साहब ये भी पूछना चाहूँगा कि उम्मुल क्वेन में और भी बहुत सारे होटल हैं। आपको पता है कि होटल इंडस्ट्री जो है वो बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, तरक्की कर रही है, तो और भी बहुत से होटल हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका होटल कौन से कोई स्पेशल आपके असूल हैं या वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप दूसरे होटलों से डिफरेंट कर रहे हैं कि लोग आपकी तरफ राग़ब हों
और आपकी तरफ जो है ना वो आपके होटल की तरफ आए, वो आप बताएं। इसमें इरफान भाई स्टार्ट में मैं एक बात करना चाहूँगा कि एक चीनी कहावत है जिसके मुताबिक कहते हैं, चीन की एक कहावत है चाइनीज़ ज़ुबान में, कि जिसको मुस्कुराना नहीं आता वो दुकानदारी ना करे। जिसको मुस्कुराना नहीं आता वो दुकानदारी ना करे, ठीक है। तो उसमें अगर आप कहावत को डिटेल में जाएँ तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी कि इसमें हमारी कामयाबी का राज क्या है। सबसे पहले आपकी खुश अखलाकी, आपका गाहक के साथ आपकी डीलिंग, सबसे ज़्यादा गाहक को राग़िब करने वाली, अपनी तरफ खींचने वाली चीज़ आपकी खुश अखलाकी है, ठीक है। खाने तो हम हो सकता है हमसे अच्छे भी और होटलों में बनते हों, ठीक है, लेकिन आपकी जो ज़ुबान, आपकी खुश अखलाकी, जो आपकी गाहक के कस्टमर आपके पास आता है तो आपका चेहरा देख के वो खिल जाए, आप वो बैठे, आप उसके सामने उसको डीलिंग करें, उसके सामने खाना रखें, उसके सामने उसके लवाजमात रखें, उसके साथ साथ उसको एंटरटेनमेंट करें। एंटरटेन करने का मकसद ये नहीं कि उसके सामने नाच गाना शुरू कर दें। एंटरटेन करने का मकसद ये है कि उसको अपनी तरफ राग़िब करें, कि वो आपके अखलाक से, आपकी पर्सनैलिटी से मुतासिर हो। आपकी पर्सनैलिटी से मुतासिर होगा तो वो ये नहीं कि खाने की दोबारा वही खाना खाने के लिए आएगा। हो सकता है वो आपकी पर्सनैलिटी से मुतासिर होकर दोबारा फिर के चलो यार उस आदमी के पास फिर चलते हैं, खाना तो उसका अच्छा नहीं था इतना, लेकिन यार उस बंदे ने, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी, उस बंदे का बात करने का तरीका अच्छा था, उस बंदे की डीलिंग अच्छी थी। कोई भी बिज़नेस है उसको कामयाब करने के लिए सबसे जो अच्छी चीज़, सबसे जो बेहतरीन आपको मैं कुलिया बताता हूँ वो है आपकी खुश अखलाकी और आपकी डीलिंग। जिस बंदे की, जिस इंसान की डीलिंग अच्छी है, बिजनेसमैन की डीलिंग अच्छी है, वो किसी भी शोबे में है, किसी भी बिजनेस में है, वो कामयाबी की राह पर गामज़न रहता है और बहुत जल्द अरूज पर चला जाता है। दूसरा, अब मोहम्मद तस्लीम साहब आप बताएं, क्योंकि हर कारोबार में और कई जो भी कारोबार करते हैं तो डेफिनेटली हमने भी ये चीज़ देखी है कि उसमें बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, उसमें मुश्किलात आती हैं। डेफिनेटली जो शुरू में कारोबार के दिन होते हैं या इब्तदाई पीरियड होता है उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपने जब उम्मुल क्वेन में होटलिंग का काम शुरू किया तो आपके रास्ते में कौन सी रुकावटें आई, कौन से चैलेंजेस आए और आप किस तरह उनसे नबरदज़मा हुए और कामयाबी और कामरानी के साथ आप आगे बढ़े। स्टार्ट में कोई भी कारोबार आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें स्टार्ट में आपको सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, उसमें प्रॉफिट आपको नहीं मिलता। तो यहाँ पे उम्मुल क्वीन में, अमारात में, यहाँ पे रहते सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वर्कर्स की होती है, क्योंकि यहाँ पे वर्कर वही आपके काम कर सकता है जिस वर्कर को आपने वहाँ पे एम्प्लॉय किया हुआ है। स्टार्ट में हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, जो भी वर्कर आना, जो भी एम्प्लॉय आना, उसने 1 माह 2 माह 3 माह काम करना, वापस भाग जाना, काम करना, उसने कहना मैं काम नहीं करता, मैं अब जाऊँगा, मैं ये नहीं करता, वो नहीं करता। उनके नाज नखरे भी उठाना पड़ते थे। लेकिन हमारी कामयाबी का सबसे बड़ा राज ये था कि हम खुद उस शोबे को जानते थे, हम खुद उस शोबे में काम करते थे। अगर एम्प्लॉय काम कर रहा है, वर्कर काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा नो प्रॉब्लम, हम खुद उसके साथ लग जाते थे, खुद काम करना शुरू कर देते थे। कोई भी कारोबार है, कोई भी बिजनेस है, ठीक है, उसमें 100% कामयाबी अगर आप चाहते हैं तो पहले आप उसमें एक्सपीरियंस हासिल करें, पहले आपको उसमें उसका एक्सपीरियंस आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि ये मैं जो बात कर रहा हूँ एक्सपीरियंस वाली, के बाद लोग देखे हैं जिनका स्टार्ट से किसी उस शोबे से ताल्लुक़ ही नहीं होता, वो लोग अपने काम भी बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा उन लोगों को मैंने कामयाबी करते हुए, कामयाबी की राह पे गामज़न देखा है। लेकिन जो एक वैलिड पॉइंट है, जो प्लस पॉइंट है, वो ये है कि आप खुद उस शोबे में माहिर हो, आप खुद उस शोबे में काम करते हो। पहले आपको खुद, अभी होटल का शोबा है, इसमें खाने पकाने का सिस्टम होता है। खाना पकाना आम और तौर पे घरों में औरतें भी करती हैं। एक आम आदमी फैमिली मेम्बर है, थोड़ा बहुत तो खाना शाना वो बना लेता है, ठीक है, लेकिन घर के खाने में और होटल खाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। होटल में आपने खाना इस तरह का बनाना है कि जो एक बार खाए वो बार बार आए। एक मकूला है ना कि एक बार खाओ बार बार आओ। तो घर में जो होता है वो हम आम रूटीन पे जो भी बना है, जैसे ही बना है बस ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह किया, खा लिया। इसमें स्टार्ट में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हुई, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हुई कि स्टार्ट में इतना पैसा भी पास नहीं था, इन्वेस्टमेंट जो थी वो स्टार्ट में लगा चुके थे। बाद में एम्प्लॉयज़ ने हमें बहुत ज़्यादा तंग किया, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हुई, लेकिन हम खुद, मैं और मेरे साथ मेरे छोटे भाई भी हैं, मेरे यंगर ब्रदर भी हैं, वो भी काम कर रहे हैं। मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस, कुकिंग में एक्सपीरियंस कम है, उनका थोड़ा सा ज़्यादा है। वो ज़्यादा अगर एम्प्लॉय हमें तंग करता है, काम नहीं करता, हम खुद शुरू होंगे ठीक है नो प्रॉब्लम, आप जाना चाहते हैं तो जाएँ। तो इसमें के लिए ये जो मैंने खुद अपना काम करने को बताया कि कोई भी काम आप शुरू करते हैं उसमें आपका अपना एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, उस चीज़ के बारे में आप खुद, आपका अपना जानना बहुत ज़रूरी है। और अभी जो है वो हम, जो भी हमारा गेस्ट आता है इस शो में, हम उससे उसकी कामयाबी का राज
जो ख़ास एक राज होता है वो हम ज़रूर पूछते हैं। तो हम मोहम्मद तस्लीम साहब आपसे भी हम ये पूछना चाहेंगे कि आपकी कामयाबी का राज क्या है? उसमें इरफान भाई, कामयाबी का राज तो ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपके सवाल के जवाब में कि कामयाबी का राज यही है कि बिज़नेस वही कामयाब होता है, वही चलता है, वही बिज़नेस जो है ना वो अरूज पे जाता है जिसमें आपको खुद एक्सपीरियंस हो, आप खुद उस बिज़नेस के बारे में जानते हों। हमारा बिज़नेस होटल का है, अल्हम्दुलिल्लाह हम स्टार्ट से इस बिज़नेस में चलते आ रहे हैं। हमें इसके होटल के बारे में, ख़ासतौर पे होटल के ऊपर कुकिंग ही होती है, कुकिंग के बारे में हमारा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। हमारी कामयाबी का राज ये है कि हम खुद साख्ता खुद काम करने वाले, अपने हाथ से काम करने वाले हैं। हमने किसी भी वक्त में, किसी भी टाइम में कस्टमर के अपने लेबर के ऊपर, वर्कर के ऊपर हमने नहीं छोड़ा कोई भी चीज़। कोई भी काम है उसमें टेबल मैनी से लेके, ठीक है, कुकिंग तक हमने अपने हाथ से जितना काम किया है वो हमारा प्लस पॉइंट था होटल को कामयाब करने के लिए। हमने खुद अपने हाथ से आटा भी गूंदा है, सालन भी बनाए हैं, हांडियाँ भी बनाई हैं, तंदूर के ऊपर भी खड़े हुए हैं, पराठे भी बनाए हैं, कस्टमर के आगे भी रखे हैं, कस्टमर को डील भी किया है। जितना काम हमने खुद कर लिया वो हमारा प्लस पॉइंट था। हमारे कामयाबी का राज ये था कि हमने ज़्यादातर काम अपने हाथ से किया है। अब हमें मोहम्मद तस्लीम साहब आखिर में, क्योंकि अब हमारे शो का जो टाइम है वो ख़त्म हो रहा है, तो हम आपसे ये, क्योंकि आप भी माशाल्लाह यंग हैं, हमारे जो आप जितने भी बिज़नेस के मालिकान आए हैं अभी तक, उनमें आप माशाल्लाह सबसे यंग हमारे मेहमान हैं। और हमें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारे प्रोग्राम में पाकिस्तान के इतने टैलेंटेड हमारी जो यूथ है वो है, उन्होंने ये साबित किया है कि वो जो है वो किसी से पीछे नहीं है। वो कामयाबी और कामरानी की नई मिसाल माशाल्लाह आपने कायम की है उम्मुल कुरैन में, और बहुत ही कम अरसे में आप जो है वो कामयाबी और कामरानी के सफ़र पर गामज़न हुए। और आइंदा भी हम आपके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। आखिर में आप भी यंग हैं और यूथ के लिए आपका पैगाम क्या है? पाकिस्तानी यूथ के लिए मेरा पैगाम यही है कि किसी भी कोई भी काम आप करते हैं, हाँ आप स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी में कहते हैं कि इतना कामयाब हो जाओ, इतना पढ़ो, इतने आगे चले जाओ कि कामयाबी आपके कदम चूमे। ठीक है, कोई भी आप स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी में बिल्कुल गुम हो जाएं। ठीक है, कि आप खुद जो है ना तालीम आपके पास आए। ठीक है, आपको तालीम के पीछे भागना ना पड़े, इतने आप उसमें मगन हो जाए। अगर आप स्टडी छोड़ दी है, किसी बिजनेस में है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बिजनेस जो है ना वो कामयाब स्टार्ट में ही कामयाबी मिल जाएगी। कोई भी चीज़ है उसमें आपको कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। ठीक है, सब्र से, हौसले से, बिल्कुल इत्मीनान से काम करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बिल्कुल कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट में जो है ना आपको परेशानियां होंगी, किसी भी काम में, किसी भी बिजनेस में मेहनत करें, काम करें, अपने हाथ से जितना काम कर लेंगे। कायद आज़म ने भी कहा है कि काम काम बस काम, काम करते जाएं, मेहनत करते जाएं, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। मोहम्मद तस्लीम साहब का आपने पैगाम सुना, इन्होंने बड़े ही अच्छे पॉइंट, मैं भी उनको समराइज वे में आपके सामने पेश करूंगा ताकि आप लोग, मैं मुख्तसरन आपको बताऊंगा कि इन्होंने जो जो आपको नई टिप्स दी हैं, उनमें सबसे पहले इन्होंने बताया था कि अपने काम में आप जिस शोबे का भी इंतखाब करें, चाहे होटल इंडस्ट्री हो या कोई भी, उसमें आपका एक्सपर्ट होना बहुत लाजमी है। और इसके अलावा इन्होंने बहुत अच्छा एक और पॉइंट हमें ये बताया कि आप अपने काम में महारत हासिल करें, कि आप अगर होटल इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं तो उसके तमाम शोबों का आपको बहुत ही अच्छा इल्म होना चाहिए। तो इस तरह जो है वो आप कामयाबी और कामरानी की शाहराह पर गामजन हो सकते हैं। एक इन्होंने ये भी बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि इन्होंने चीनी माकूला भी हमें बताया कि जिस बंदे का इखलाक अच्छा नहीं है वो कारोबार ना करे। इसका यही मतलब है कि आपका इखलाक बहुत अच्छा होना चाहिए। क्यों कि अगर आपका जो इखलाक अच्छा होगा तो डेफिनेटली आपकी डीलिंग की वजह से लोग बोलेंगे कि आप जो है ना उधर जाएं, उस होटल में जाएं, आपको इखलाक जो है वो याद रह जाएगा। तो ये इन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए। फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल हो, मैं रिक्वेस्ट करूँगा मोहम्मद तस्लीम साहब से, जो साल्ट एंड पेपर होटल उम्मुल कुरैन के ओनर हैं, उनसे मैं ये भी सवाल करूँगा, बल्कि उनसे कहूँगा कि आप अपना सेल नंबर जो है, मोबाइल नंबर हमारे नाज़रीन को बता दें कि अगर कोई भी आप मशवरा लेना चाहें पाकिस्तान से या दुनिया के किसी भी खित्ते से, इनके जो सेल नंबर है उस पर व्हाट्सएप की सहूलत भी है। आप व्हाट्सएप करके भी इनसे सवाल कर सकते हैं और इनसे मशवरे ले सकते हैं। ये कहते हैं कि इंशाल्लाह ताला वो वॉलंटियर है कुछ भी बताने में। तो ये अभी आपको अपना सेल नंबर बताते हैं।
जी बिल्कुल, किसी भी किस्म का कोई भी बिज़नेस के बारे में, ख़ास तौर पे मेरा रेस्टोरेंट के बिज़नेस में एक्सपीरियंस है। आप कोई भी टिप्स लेना चाहते हैं इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, अमारात में, पाकिस्तान में या किसी भी दुनिया के किसी भी खित्ते में आप ये काम करना चाहते हैं, ये बिज़नेस आप ओपन करना चाहते हैं, तो आप मेरे सेल नंबर, अगर आप अमारात से बाहर से कॉल कर रहे हैं तो 00971, अमारात का कोड लगाना ना भूलिएगा, 0097156868850 ये मेरा सेल नंबर है। इस पर ईमो और व्हाट्सएप दोनों की सहूलत मैसर है। अब मैं आखिर में प्रोग्राम को साइन ऑफ करने से पहले आपको ये बताता चलूँ कि आप हमारा जो यूट्यूब पे बिजनेस यूनिवर्स के नाम से जो हमारा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह हमने बिज़नेस ब्लॉग भी बना रखा है www.imirfan.com के नाम से। इसी तरह हमने अपनी आवाम के, पूरी दुनिया के जो कस्टमर हैं या कोई भी हमारा दोस्त हमसे कोई बिज़नेस से मुतलिक सवाल पूछना चाहे, तो हमने फेसबुक के ऊपर गल्फ बिज़नेस फोरम के नाम से एक ग्रुप बना रखा है। उसमें हम जो है ना वो सक्सेसफुल स्टोरीज भी शेयर करते हैं, वीडियोस भी जितनी भी यूट्यूब पे हम करते हैं, और मुख्तलिफ कामयाब जो टाइकून है, बिजनेसमैन हैं, उनकी हम वीडियोस भी शेयर करते हैं। तो आप उस पेज को भी जो है, ग्रुप को भी जो है ना ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इस दुआ के साथ जो है मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह करे कि आपकी हर सुबह रोशन सुबह साबित हो, हर सुबह का नूर आपकी कामयाबी का पैगाम लेकर आए, और आप जहाँ भी रहें खुश रहें। इसी के साथ मैं इरफान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। ज़िंदगी ने वफा की तो अगली दफ़ा किसी नए मेहमान के साथ हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।